छात्रों, नमो नमः। मैं डॉक्टर हरिनारायण उपाध्याय, आपका शिक्षक। विद्यार्थी ऑनलाइन पढ़ेंगे और बढ़ेंगे शैक्षिक चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग स्वर संधि के भेद के अंतर्गत अयादि स्वर संधि का अध्ययन करेंगे। अयादि स्वर संधि के अध्ययन के संदर्भ में जब प्रश्न उठता है तो सबसे पहले महर्षि पाणिनि का नाम बहुत ही आदर के साथ लिया जाता है, क्योंकि उन्होंने अष्टाध्यायी के माध्यम से जिन सूत्रों की रचना की और प्रसाद के रूप में जिन्हें भगवान शंकर ने अपने डमरू से बजा करके दिया है, उस अक्षुण्ण शक्ति को महर्षि पाणिनि ने आज हम लोगों के समक्ष रख करके व्याकरण की ज्योति का एक मार्ग प्रशस्त किया है। आइए हम सर्वप्रथम देखते हैं अयादि स्वर संधि का सूत्र क्या है। इसके सूत्र पर जब हम दृष्टिपात करते हैं तो एचो आयवा यावह। अब ये सूत्र कहां से लिया गया? महर्षि पाणिनि के छठे अध्याय का पहले पाद का 78वां सूत्र ये हमारे समक्ष आता है। इसमें हमें परिभाषा के माध्यम से देखना है हिंदी में कि इसका अर्थ क्या है, परिभाषित करना। एक शर्त यहां पर दे दी जाती है कि अगर आप इस शर्त के अनुसार चलेंगे तो आपका व्याकरण सही होगा। यदि आप इस संधि के माध्यम से, सूत्र के माध्यम से नहीं चलते हैं तो आपकी संधि का उपसंहार गलत हो जाएगा। आइए हम सबसे पहले परिभाषा की तरफ आप सबका ध्यान केंद्रित करते हैं। परिभाषा ये है और वही नियम भी है, क्योंकि नियम को ही परिभाषा के रूप में लेकर के हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। यदि ए ओ आई औ के बाद कोई स्वर आता है तो क्रमशः आए, आओ, आय, आव हो जाता है। फिर से ध्यान से सुन लें। यदि ए ओ आई आओ के बाद कोई भी स्वर आए तो क्रमशः उसका परिवर्तन कैसे होगा, कैसे वो परिवर्तित होगा, उसके लिए आए, आओ, आय, आव में परिवर्तन होता है, ये बताया गया। जैसे ए का परिवर्तन आय में हो जाएगा, ओ का परिवर्तन आओ में हो जाएगा, आय का परिवर्तन आय में हो जाएगा, आओ का परिवर्तन आओ में हो जाएगा। अब हम इसे क्रमशः उदाहरण देकर के आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे उदाहरण है ने, धन, अनम। ने में किसका उच्चारण हो रहा है? ए का। और यहां पर क्या आया? यहां पर आ रहा है स्वर। आपने सूत्र में पढ़ा है
कि इन वर्णों के बाद कोई भी स्वर आता है तो उसका अय हो जाता है। ने धन अनम का हो जाएगा न, या, न, म। ये हो गया नयनम। इसी तरह से एक दूसरा उदाहरण है नई धन अकह। नई धन अकह, यहां पर आई शब्द आ रहा है, वर्ण आ रहा है, शब्द नहीं आ रहा है बल्कि वर्ण आ रहा है। आई धन अकह, यहां पर आ वर्ण आ रहा है, यहां पर आई आ रहा है। तो सूत्र के दृष्टिकोण से यहां पर आय होगा तो यहां हो जाएगा नायकः। नायकः। इसी तरह से पो धन अनम। अब आप सूत्र पर अपना ध्यान केंद्रित करें। यहां पर ओ आ रहा है और यहां पर आ रहा है। आपने सूत्र पढ़ा है कि जब इन वर्णों के बाद कोई स्वर आता है तो एक परिवर्तन हो जाता है। वो परिवर्तन कैसे होता है? जैसे यहां पर पो धन अनम है, यहां पर ओ आया हुआ है, यहां पर आ आया हुआ है। हम इसका परिवर्तन करेंगे तो ये हो जाएगा अव, पवनम। क्या हो गया? अव। यहां पर हो गया पवनम। इसी तरह से पव धन अकह। आप क्रमशः देख रहे हैं, यहां पर अव आ रहा है, यहां पर आ रहा है, ये स्वर है, ये भी स्वर है, यहां आओ, यहां आ, दोनों मिलकर के हो जाएगा पावकः। आव हो गया पावकः। यहां पर क्या हो गया? आव, पावकः। इस तरह से आयादि स्वर संधि का सूत्र मैंने बताया और उन वर्णों को लिख करके जिन वर्णों के बाद कोई भी स्वर आता है तो किस तरह से परिवर्तन होता है, आप लोगों ने इसका अध्ययन किया। अब मैं चाहूंगा कि इस पर अनवरत अभ्यास करने की जरूरत है, क्योंकि अभ्यासेन सर्वम सिद्ध्यति, संस्कृत में कहा गया है, अभ्यास के द्वारा सब कुछ सिद्ध हो जाता है। अनभ्यासे विषम शास्त्रम, और जब शास्त्र का अभ्यास नहीं होता है तो वही शास्त्र विष के रूप में परिणत हो जाता है। जहां तक व्याकरण का प्रश्न है, व्याकरण का अध्ययन तो निरंतर करने से उत्कृष्ट ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसमें संकोच मात्र जरा सा भी आलस्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि
आलस्य के समान कोई दूसरा शत्रु नहीं। आज हमारी कक्षा यहीं पर विश्रांत लेती है।